वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। सियासी तौर पर जो आज पेशरफ नजर आई, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुतालबात कुछ सामने रखे हैं। सिंध हुकूमत के अगेंस्ट जो है वो मुतालबात हैं। पहली बात तो ये कही कि 14 साल का तरक्याती फंड का ऑडिट किया जाए। फिर दूसरी बात ये भी कही कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस वक्त मौजूदा कराची के मुर्तज़बा, उनको बरतरफ किया जाए क्योंकि बेज़ाब्तगी है, करप्शन है, मुख्तलिफ किस्म की बातें की गई हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है और बहुत सारी ऐसी बातें भी कही हैं कि करप्शन है, टूटी फूटी सड़कें हैं और कराची के जो शहरी हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात का शिकार होते हैं, जो कि हम पिछली बारिशों की सूरत हाल में देखते भी रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जमात इस्लामी की जानिब से सैयद कुतुब अहमद साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। कुतुब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार थी, बड़े उसके ऊपर एतराज़ात थे, तंज के निश्चर भी बरसाए गए। मुतालबात क्या है इस वक्त जमात इस्लामी की, एक बार फिर ग्राउंड पर नजर आ रही है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, ये तो हमारा तो मुतालबा वो है जो कराची का मुतालबा है और कराची को जिस कर्ज के अंदर इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने और इनके सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने इस वक्त कराची को रखा हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती किसी को। यानी कि आप अंदाजा करें कि कराची के किसी कोने में चले जाए, कहीं से आप गुजरना चाहें तो वहां गुजरना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि आप गाँव के अंदर सफर कर रहे हैं। कोई रोड कराची की ऐसी नहीं है जो कि टूटी भी ना हो। और ये सिर्फ इलेक्शन के हवाले से कुछ ना कुछ थोड़े बहुत काम करते हैं। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह करे हर साल इलेक्शन हो ताकि कुछ तो लोग नजर आए और कुछ काम होना शुरू हो जाए। अच्छा। इसी बुनियाद के ऊपर ये सारा सियासी जो ये खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कराची ने फैसला कर लिया है और इंशाल्लाह कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब को मेयर बना के अपने मुस्तकबिल के तकदीर को बदलेगा इंशाल्लाह। बल्दियाती इलेक्शन भी करीब है और जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। हल सिर्फ जमात इस्लामी, ये नारा गूंजता नजर आ रहा है। वाकई हल सिर्फ जमात इस्लामी है? जमात इस्लामी क्या करेगी अगर आ जाती है बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वाकई कराची का हल जो है ना वो जमात इस्लामी है और इस तरह हल कैसे? जमात इस्लामी के सबसे पहली बात यह है कि इसमें कमिटमेंट होनी चाहिए और कराची को ओन करना चाहिए। ठीक है। हम ये समझते हैं कि हम कराची को ओन करेंगे, कराची को कराची समझेंगे, अपना समझेंगे, उसके लिए काम करना शुरू करेंगे। हमने बड़े स्पेसिफिकली 2, 3, 4 स्टेप्स को हम लेके चलेंगे और वहां से हम उसको इस तरह से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज में हमेशा इस बात का इजहार किया है कि हमारा जो सबसे पहला काम है वो ये है कि कराची को हमने कुछ कचरा कुंडी इसको खत्म करना है। यहाँ से कचरे को उठाना है, कचरे को उठा के कराची को साफ करना है, पहला काम। दिस इज द फर्स्ट वर्क के जो हम करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ के नालों की सफाई, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना और सारे चीजों को लेकर चलना है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब जहाँ कराची के नाजिर बने या मेयर बने तो उसको कराची का बजट जो था वो 5 अरब था और उन्होंने 4 साल में उसको 48 अरब का बजट बना दिया। इसी ईमानदारी के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ हाफिज साहब काम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और कराची को उसको वो हक दिलाएंगे जिसका वो वाकई में हकदार है। मतलब और क्या क्या चीज हो सकती है? आप मुझे जो है वो कन्विंस कर सकते हैं तो फिर जो लोग देख रहे हैं वो भी मान जाएंगे कि वाकई हल जमात इस्लामी। ठीक है, आपने कहा नालों की सफाई और कचरे का सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए। और ऐसी क्या चीजें कराची के अंदर जो दुरुस्त कर सकती है जमात इस्लामी अगर मेयर आ जाता है जमात इस्लामी का? देखिए जी, मैं और कैसे कर सकती है? मैं आपको बताता हूँ कराची की क्या चीज ऐसी है कि जो कि दुरुस्त नहीं की जा सकती। अगर मैं यहाँ पे पानी का जिक्र करूं और पानी के हवाले से भी आप देखिए कि इस वक्त अब डैम जो है वो पूरा भरा हुआ है जितनी कराची के अंदर बारिश हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे टैंकर माफिया से पूरे कराची को पानी सप्लाई किया जा रहा है और लोग उसके अंदर परेशान है इस वक्त। यहाँ पे यानी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का भी जो मैंने आपसे अभी हवाला किया और इसके अंदर बात की, देखिए इसमें क्या की सिर्फ कमिटमेंट चाहिए ना। बजट को आपने लड़ के आदमी किसी तरीके तो साहब ठीक है, कमिटमेंट है, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि जमात इस्लामी का अगर मेयर आ जाता है तो बड़ा विलिंग होगा कि काम करना चाहता है। लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो फिर आप फंड्स का रोना तो नहीं रोएंगे, इख्तियारात का रोना तो नहीं रोएंगे? देखिए जी, पहली बात ये कि हम रोना नहीं रोएंगे और ना हम इख्तियारात का जो है ना रोने की बात करेंगे। पहली बात ये कि जितना इख्तियार होगा उससे बढ़ के हम काम करेंगे और उससे बढ़ के हम काम करके दिखाएंगे। मतलब एक तरफ मुतालबा करती हैं दूसरी सियासी जमातें कि फंड्स तो है ही नहीं बल्दियात के अंदर, इख्तियारात भी नहीं है, कैसे काम करेंगे? मैं वही तो पूछ रहा हूं, मैकेनिज्म मुझे बता दें। मैं अगर मान जाऊंगा तो व्यूअर्स भी मान जाएंगे। देखिए, मैं आपको बड़ा इसका सिंपल सा आपको एक तरीका बताता हूँ कि जिस तरीके से पहले जो बजट इस वक्त मौजूद है उसी बजट को अगर प्रॉपरली खर्च किया जाए तो बहुत से काम हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त बहुत से
जो कंपनीज ऐसी है जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करती हैं। और यही चीज रहमतुल्लाह खान साहब ने उस वक्त ये की थी कि उन सारी कंपनी से ये कहा था कि अगर आप कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं तो कराची के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। और उन्हीं लोगों से, उन्हीं कंपनी से उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट दी थी कराची के लिए, जो कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस पर डेवलप किया था। ये वो एक तरीका है जिसके जरिए से हम कराची के अंदर वो डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे कराची का जिसको हक मिलता है। बाकी देखें, जो भी कोई इख्तियार का मामला है, इंशाल्लाह हम कराची की आवाम को साथ मिला के अपने हक को भी लेंगे, उसके लिए फाइट करेंगे, उसके ऊपर जाके अपने वो चीजें बनवाएंगे कि जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो गाड़ियां, मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूं कि जो कचरा उठाने की जो गाड़ियां इस वक्त जो हमारे टाउन के अंदर और या कराची के अंदर खड़ी हुई हैं, उसमें सैकड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जो कि वो काम नहीं कर रही, वो बिल्कुल ईंटों के ऊपर खड़ी हुई है। अगर थोड़ी सी कमिटमेंट दिखाई जाए तो उन तमाम गाड़ियों को हम ठीक करवा के उसको रोड पे ला सकते हैं और उसके जरिए से वो सारा काम हो सकता है। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात ऐड करूंगा कि हमारे पास इख्तियार नहीं था। पिछले 5 साल और 6 साल के अंदर जो कराची के अंदर काम हुआ है, जमात इस्लामी ने वो काम करके दिखाया विदाउट एनी इख्तियार। ठीक है, वो सारे काम करके दिखाए, लेकिन आज बिजली की कीमत में 11 रुपए इजाफा हो गया, जमात इस्लामी बोली नहीं, क्यों? बल्दियाती इलेक्शन पे नजर है सिर्फ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी शायद सुनी नहीं, इसमें हाफिज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये बात की है कि हमारे वजीर खजाना साहब फरमाते हैं कि वो बिजली फ्री में देते हैं के इलेक्ट्रिक को, और के इलेक्ट्रिक आगे उसको जो है ना अपनी कॉस्ट को मुस्तकिल जो है ना बढ़ाती चली जा रही है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक जो है वो 100 अरब रुपए का नाज दहंदा है, जो ये जो गैस का नाज दहंदा है। हमसे वो गैस के ऊपर जो है ना वो बिजली वो गवर्नमेंट में ले रहा है, और पाकिस्तान कराची के अवाम को वो फ्यूल और पेट्रोल की प्राइस के ऊपर जो है ना बिजली दे रहा है, और फ्यूल और डेस्परेट चार्जेस भी वो चार्ज करते चले जाते हैं। ये सारी बातें उन्होंने हाफिज साहब ने, ठीक है, मेरे सवाल का मकसद ये था कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के आगे हमेशा एहतजाज होता है। बहरहाल ठीक है, बात की गई है, अप्रिशिएट करता हूँ, और बहुत शुक्रिया सैयद कुतुब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जमात इस्लामी की जानिब से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेना भी इंतहाई आम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर जिसकी सिंध हुकूमत में इस वक्त इजारादारी है, वो इस वक्त हुकूमत में है और उस पर तंज के निश्चित बरसाए गए हैं, एतराज़ात उठाए गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, जबकि ये भी कहा गया कि सिंध हुकूमत में जितनी करप्शन होती है उतनी करप्शन कहीं पर भी नहीं होती है, और जो तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, रोजाना की बुनियाद पर शहरी इस वक्त हादसात का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब यह भी मुतालबा किया गया कि 14 साल तरक्याती फंड का हिसाब दिया जाए कि 14 साल के अंदर कितना डेवलपमेंट फंड खर्च किया गया, कराची की हालत क्यों नहीं सुधारी गई, क्यों ट्रांसपोर्ट का निजाम दुरुस्त नहीं किया गया, क्यों नालों की सफाई के ऊपर हर साल मसला बनता है, क्यों कचरा उठाने का जो निजाम है वो अब तक दरम बरम है, क्यों टूटी फूटी सड़कें हैं जिसके ऊपर शहरी हादसात का शिकार होते हैं। बिल्डिंग्स की बात कर ली जाए तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस यहां पर होती हैं, पानी की बात कर ली जाए तो पानी की तलब और रसद के अंदर जितना बड़ा इजाफा होता चला जा रहा है वो क्यों नहीं कम किया जा रहा। बोसीदा लाइंस है, सीवरेज की लाइंस के हवाले से भी, स्ट्रक्चर्स के हवाले से भी, और खास तौर पर जो जमीनी कब्जा माफिया है, पानी चोरी का मसला है, जो टैंकर माफिया है, या फिर जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर पेचीदगियां, बेजाब्तगियां और बेकायदगियां हैं, इन तमाम चीजों के हवाले से जमात इस्लामी ने सवालात उठाए हैं इदारा नूर हक कराची के अंदर। पीपल्स पार्टी की जानिब से रहनुमा मौजूद है सरदार नजाकत साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, काफी अरसे के बाद आज मेरे प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दोबारा दिया है। सवाल मैं ये आगाज कर देता हूं, जमात इस्लामी ने आज बड़े तंज के निश्तर बरसाए। पहला सवाल तो यह था कि 14 साल तरक्याती फंड का हिसाब दे दें। लोग काउंसलर नहीं बन सकते, वो भी सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो हिसाब मांग रहे हैं। आपको पता है, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लग रहा कि जमात इस्लामी आने वाले इलेक्शन के अंदर भी कोई बड़ा अपसेट कर पाएगी। बहरहाल जमात इस्लामी के कराची के जो अमीर हैं हाफिज नईम साहब, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अच्छा, हिसाब नहीं मांग सकते कुछ अरसे से वो बैक की बातें करने लगे। नहीं, इसमें गलत क्या था? मैं भी आपसे हिसाब मांग सकता हूं एज अ शहरी, एज अ सिटीजन, और एक आम शख्स भी, और एक ब्यूरोक्रेट भी, और एक पॉलिटिशियन भी, हर शख्स हिसाब तो मांग सकता है ना, हुकूमत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हिसाब मांग सकता है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, उसका अच्छा, फिर कैसे मांगे? जो फोन करके मांगे आपसे हिसाब? वो आ जाए, आके बैठ जाए, हमारे ज़ाहिर एक डिपार्टमेंट होता है, वो सारा राइट टू इंफॉर्मेशन उनको पूरी मिलेगी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉइंट स्कोरिंग करके या दूसरों को बुरा भला कह के, इस तरह तो मैं भी जमात इस्लामी से हिसाब मांग सकता हूँ कि जमात इस्लामी ने फलस्तीन के ऊपर कितना चंदा जमा किया है, कश्मीर के ऊपर जो अंडे डेवोरेटियां और चंदे जमा किए वो कहाँ छोड़े।
ये सारी चीजें, ये पॉइंट स्कोरिंग तो मैं भी इनके लिए कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज होती है, अच्छा चलें जो सरदार साहब, प्रॉपर तरीके हिसाब से, अगर हिसाब देखें देना ही है ना, प्रॉपर तरीके से अगर ये किसी तरह का कोई पॉजिटिव बात करना चाह रहे हैं तो चले सिंध मैं गवर्नमेंट पॉजिटिव क्वेश्चन करते तो पॉजिटिव आंसर मुझे गालिबन मिल जाएगा। हिसाब अगर देना ही है तो आपको व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चीजें बता दें जो 14 सालों के अंदर कराची की आज जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है, मैं मान जाऊं बस। देखें, कराची में जितना पीपल्स पार्टी ने काम किया है, मेरे ख्याल में अगर आप, मुस्तफा कमाल साहब बहुत गुण गाते हैं कराची के अंदर कि कराची में एमक्यूएम ने उस दौरान बहुत ज्यादा काम किया है, या जमात इस्लामी के जो मेयर थे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो इसके लिए एक प्रोग्राम रख ले, आप जमात इस्लामी के किसी बंदे को भी बुला लें, मुझे भी बुला लें, पीएसपी वालों को भी बुला लें, मैं अपनी सारी कारकर्दगी आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई गवर्नमेंट है उसने हेल्थ सेक्टर में कितना काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम किया, बाकी सारी चीजें हम आपकी। हाँ, एक चीज कमजोर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एक साइड जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में बोलता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई गवर्नमेंट है उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह काम नहीं कर सक रही थी, लेकिन इंशाल्लाह उसका आगाज हो गया, उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 14 साल के बाद हुआ है क्या आगाज? ये जो छोटी मोटी पार्टियां हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इनको आप ज्यादा सीरियस नहीं लिया करें प्लीज। चलें, शुक्र है आपने कबूल तो किया कि आगाज हो गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 14 साल का हिसाब मांग रहे हैं ना। कराची की टूटी फूटी सड़कें वो आपको नजर नहीं आती, नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं, सीएम साहब कहते हैं कि समंदर में हाई टाइड है इस वजह से नालों में फ्लो बैक हो रहा है, फिर नाले के अंदर गिर के जो शहरी है वो जान से हाथ धो बैठता है, उसकी फैमिली। अच्छा, जमात इस्लामी के अमीर से कोई ये पूछे कि ये जो कराची की 14 सड़कें कमर्शलाइज की थी वो किसने की थी? वो नियामतुल्लाह खान साहब ने की थी। इनको मैं याद दिलाता हूँ कि जिस घर में 4 फर्द या 5 या 4 फैमिलियां रहती थी, अगर वहां पे 40 लोग रह रहे हैं तो आज किसकी वजह से? ये नियामतुल्लाह खान साहब ने 14 सड़कें शाहरा फैसल समेत सब कमर्शियल की थी, तो ये सारी तो ये सारा तो इनका किया है जो है वो। मेरी सुन लेना, मैं पॉजिटिव बात ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मेयर रहा, साबिक मेयर की बात की जाए, फिर उसके एतराजात के फंड्स नहीं थे, इख्तियारत नहीं था। 14 साल अगर कंसेक्टिवली देखा जाए तो सिंध हुकूमत में आप रहे, बल्दियाती मिनिस्टर भी रहा आपका, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बारिशों की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, बलूचिस्तान आज किसी को अपना कैमरा देके, या अल्लाह करे जमात इस्लामी का कोई अगर कोई बलूचिस्तान में कोई ओहदेदार है वो भी बता दे, पंजाब के अंदर जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, इस पेशावर में हुआ है, केपीके पूरा केपीके के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। अच्छा, हम मानते हैं कि कराची के अंदर सुन लेना, एक तो बिलाल आप बात पूरी सुनते नहीं, कराची के अंदर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इन बारिशों की वजह से, अनएक्सपेक्टेड बारिशें थी, उसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ रहा है। लेकिन ये इसमें जमात इस्लामी की पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत पे सीएम सिंध इंशाल्लाह पूरा प्लान कर रहे हैं, और ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह सारी चीजें रिकवर हो जाएंगी और बहुत बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरदार नजाकत पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। बल्दियाती इलेक्शन करीब हैं और पीपल्स पार्टी या फिर सिंध हुकूमत इज इक्वल टू, दोनों बराबर ही हैं। अगर बात की जाए तो क्या काम किया, 14 सालों का हिसाब मांगा जा रहा है, तरक्याती फंड्स का हिसाब मांगा जा रहा है, टूटी फूटी सड़कों का हिसाब मांगा जा रहा है, नाला सिस्टम जो इस वक्त तबाह हो चुका है उसका हिसाब मांगा जा रहा है, कचरा कुंडियों का हिसाब मांगा जा रहा है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बकौल जमात इस्लामी, उसका भी हिसाब मांगा जा रहा है। जमात इस्लामी कहती है कि सियासी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर को नाफिज किया हुआ है, यानी कि मुर्तजा वहाब को, तो इनको बरतरफ किया जाए। अब देखना यह है कि जमात इस्लामी के कौन कौन से मुतालबात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाते हैं और किन पर वो कॉम्प्रोमाइज करती है जमात इस्लामी। बहरहाल वक्फा लेंगे और एक और स्टोरी वो भी आप तक पहुंचाते हैं।